इस स्कूल में सिर्फ काले और सफेद रंग की ही अनुमति थी। जैसे ही कोई स्टूडेंट स्कूल के गेट के अंदर कदम रखता, उसके शरीर का सारा रंग गायब हो जाता। इस स्कूल के नियम बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर किसी टीचर को किसी स्टूडेंट के पास काले और सफेद के अलावा कोई दूसरा रंग मिल जाता तो उसे बहुत खतरनाक पनिशमेंट मिलती। एक दिन एक नई लड़की स्कूल में आई। पहले ही दिन उसकी लिपस्टिक गलती से जमीन पर गिर गई। अच्छी बात यह रही कि उसकी एक क्लासमेट ने तुरंत उसे उठाकर वापस दे दिया, जिससे वह बड़ी मुसीबत से बच गई। लेकिन अगले ही पल प्रिंसिपल अचानक क्लास में आ गई और सभी स्टूडेंट्स के बैग चेक करने लगी। उसने लड़की का बैग छीन लिया और उसमें रखा सारा सामान बाहर निकाल दिया। जब उसे कुछ नहीं मिला तब वह खुश होकर वहाँ से चली गई। जैसे ही प्रिंसिपल बाहर गई, लड़की ने फिर से चमकदार लाल लिपस्टिक लगा ली। खाने के समय उसके पास बैठी लड़की ने रिया को चेतावनी दी कि इस स्कूल के टीचर से बहुत सावधान रहना चाहिए। कुछ समय पहले एक लड़की ने जानबूझकर टीचर की बात मानने से इनकार कर दिया था। इसके बदले में उसे रबर से इतना मारा गया कि उसके सिर से खून निकलने लगा। पास खड़े एक लड़के ने इसका वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी वही पनिशमेंट मिली। दोनों को एक साथ पनिशमेंट वाले कमरे में बंद कर दिया गया और तब से वे बाहर नहीं आए थे। लेकिन रिया जरा भी नहीं डरी। उल्टा यह सुनकर वह खुश हो गई और उस कमरे को देखने के लिए और ज्यादा उत्साहित हो गई। उसी समय प्रिंसिपल फिर से वहां आ पहुंची। जैसे ही उसने रिया के लाल होंठ देखे, वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने तुरंत रिया को धूप में खड़ा कर दिया और स्कूल के नियम जोर जोर से पढ़ने को कहा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि रिया सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने उन नियमों का मजाक उड़ाएगी। तभी प्रिंसिपल वहां पहुंच गई। रिया ने बेखौफ होकर अपनी जेब से लाइटर निकाला और सबके सामने नियमों की किताब जला दी। यह देखकर प्रिंसिपल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि रिया को उस डरावने पनिशमेंट वाले कमरे में बंद कर दिया जाए। उस समय उस कमरे के अंदर पहले से बंद वे दोनों स्टूडेंट्स अब भी वहीं थे। प्रिंसिपल ने गर्व से लाउडस्पीकर चालू किया और उनसे पूछा कि क्या अब उन्हें अपनी गलती समझ आ गई है। लड़की पूरी तरह थक चुकी थी। उसने सबसे पहले माफी मांगी और बाहर निकालने की विनती की। लड़के को लगता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन धमकियों और दबाव के कारण उसने भी माफी मांग ली। कुछ ही देर बाद रिया को भी उसी कमरे में बंद कर दिया गया। उसके दोनों तरफ 2 बड़े लाउडस्पीकर रख दिए गए जो बार बार स्कूल के नियम सुनाते रहे। लेकिन रिया को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे यह सब बहुत मजाकिया लग रहा था। उसने सोचा कि इस बकवास को सुनने से अच्छा है थोड़ा सो लिया जाए, और वह वहीं आराम से सो गई। उधर प्रिंसिपल अभी अपने ऑफिस में पहुंची ही थी कि स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर घबराया हुआ दौड़ता आया और चिल्लाकर बोला कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। किसी तरह रिया उस कमरे से बाहर निकल आई थी। इतना ही नहीं, वह क्लासरूम में जाकर बाकी स्टूडेंट्स को भड़काने लगी और सबको इन नियमों को तोड़कर आजाद होने के लिए उकसाने लगी।